आपने मुझे वन और पर्यावरण और उद्योग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी का ध्यान झालावाड़ जिले को प्रकृति ने भरपूर वन और खनिज संपदा दी है। यहाँ पर 19% हिस्से में हरियाली है। यहाँ पर बलखाती इटलाती नदियाँ कलरव संगीत सुनाती है। यहाँ के तालाबों पर विदेशी और देसी पक्षियों का बसेरा रहता है। दूर देशों से 7 समंदर पार कर बड़बेला के कृत्रिम तालाब में प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। इनकी अटकेलियाँ यहाँ के तालाबों में दिखाई देती है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध गागरोनी तोता का मैं जिक्र करूँगा। गागरोनी तोता इंसान की तरह बोलता है। चलेट के जंगलों में हिरण, सांभर, नीलगाय और खरगोश की कुलांचे दिखाई देती है। बागेर के जंगलों में पेतर की दहाड़ें तो काली सिंध नदी के किनारे पर पानी के राजा बेखौफ होकर अपनी बादशाहत पर इतराता दिखाई देता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हैरान करने वाली है। और काली सिंध नदियों के संगम पर जब दो नदियाँ एक दूसरे को अपने में समेट लेती है तो प्रकृति की अद्भुत कला यहाँ दिखाई देती है। ऐसा है हमारा झालावाड़। मैं झालावाड़ जिसको प्रकृति ने भरपूर दिया है उसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित भी करना चाहूँगा और आपसे सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र खानपुर की कुछ मांगे हैं जिनकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वन और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, किंतु वन संरक्षण के नाम पर खानपुर विधानसभा की कई सड़कें जैसे घाघरोन से नौलाव, नौलाव से लक्ष्मीपुरा और महुआ खेड़ा से कल्लाजी महाराज तक की सड़कें फॉरेस्ट विभाग की स्वीकृति के अभाव में अटकी पड़ी हैं। लक्ष्मीपुरा पेयजल की टंकी आदि बन गई है। इसके बाद वन विभाग ने काम रुकवा दिया है। अतः मंत्री जी से मेरी मांग है कि जल्दी ही इनको स्वीकृति जल्दी प्रदान करें। इसी तरह परवन सिंचाई वन विभाग में जो जमीनें डूबी थी है उनके बदले राजस्व की जमीनें दी गई। इन जमीनों पर बरसों से काश्तकार कर रहे लोगों को वहाँ के अधिकारी बेदखल कर रहे हैं। मेरे सरकार से आग्रह की फसल कटने तक बेदखल नहीं करें। खानपुर में माननीय मंत्री जी का ध्यान खानपुर के हरिगढ़ पनवाड़ के 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में काले हिरण, चिंगरा की बहुत बड़ी संख्या में है। मेरी सरकार से मांग है कि इनकी गणना करा के इनके संरक्षण के लिए रिजर्व अभ्यारण्य की घोषणा करने की मैं माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के बागेर, उमेदपुरा, हिचड़, बोरदा, हरिगढ़, अंटा, गोविंदपुरा, भोरखेड़ी, नया गांव गुजरान, नया गांव बजरान, बांसकट्टी, दयाबाव, कुआबाव, पनवासा, ठोंगनी, डडवाड़ा, जेतपुरा, इकवासा, हरिपुरा, नौलाव, लक्ष्मीपुरा, गागरोन, मंडावर, कोलाना, देवड़ी सहित वन क्षेत्र के पीढ़ियों से रहे आदिवासी समुदाय को वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाने की भी मैं आपसे मांग करता हूं। पट्टे के अभाव में इन गाँव में न तो हैंडपम्प, न यहाँ पर शमशान आवंटित है और न ही प्रधानमंत्री के जो आवास हैं वो भी स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का झालरापाटन महाविद्यालय की ओर संचालित करना चाहूँगा, वाल्मीकि महाविद्यालय की ओर। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्रों को वन अधिकारी, सहायक वन अधिकारी जैसे पदों पर वरीयता देने का प्रावधान जरूर करें, तभी प्रदेश के रोजगार सुलभ हो सकेगा। मैं मांग करता हूँ कि इनको वन सेवा के पदों पर वरीयता दी जाए। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान झालावाड़ जिले में खनन आधारित उद्योग की प्रचुर संभावना है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में सैंड और क्वार्टर स्टोन की खाने मौजूद हैं। ये उद्योग जिले में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। खनन से आरोलिया, रोंजी, पीपलिया, नेरावत, भिलवाड़ी, बीरियाखेड़ी, कनवाड़ी में रिक्को द्वारा स्टोन आधारित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की मैं माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं पनवाड़ क्षेत्र में चावल बहुत मात्रा में होते हैं। मेरी मंत्री जी से मांग है कि रिक्को द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की भी मैं मंत्री जी से मांग करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के धानोदी गांव में सरकार द्वारा रियायती दरों पर धागा फैक्ट्री को जमीन थी, पर आज दिन तक वो फैक्ट्री 1 साल चली और बंद पड़ी है। इस फैक्ट्री को भी मैं चालू करने की मांग करता हूं।
झालावाड़ जिले में संतरा आधारित उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक पार्क स्थापित करने की मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। झालावाड़ जिले में थर्मल के नज़दीकी क्षेत्रों में कोटा स्टोन सल्टरी के उपयोग में सीमेंट उद्योग के लिए हो, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।